15 शाबान पीर के दिन 15 बार पढ़ लेना, शाम तक 15 करोड़ हाथ में होंगे, यकीन ना आए तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 15 शाबान पीर के दिन जो शख्स ये दुआ 15 बार पढ़ता है, अगर उस बंदे को 15 करोड़ की भी जरूरत हो तो वो भी मिल जाता है। अगर यकीन नहीं तो एक बार इस अमल को करके देखिएगा। ये बड़ा मुख्तसर सा, बड़ा आसान सा अमल है। ये दुआ सिर्फ आपने अपने हाथ की उंगलियों पर गिनकर 15 बार पढ़नी है। ये चंद सेकंड का अमल है, आपको माला माल कर देगा, आपके हालात बदल देगा, आपका मुकद्दर संवार देगा। इसलिए नाज़रीन, वो शख्स बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज 15 शाबान पीर के दिन जो भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपका मुकद्दर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर आज 15 करोड़ का भी कर्जा है तो ये दुआ पढ़ते ही आपके इस पैसों का, आपके इस कर्जे का गैब से इंतजाम हो जाता है। तो नाज़रीन, इस अमल को आपने कुछ इस तरह करना है, क्योंकि ये अमल हर मुश्किल और हर महम के लिए काफी होता है। हर किस्म की मुश्किल से बंदे को निजात मिल जाती है। और जिस बंदे ने इस अमल को कर लिया इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है, तो इंशाअल्लाह वो बंदा कभी भी किसी मैदान में नाकाम नहीं होता। कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर बन जाती है। और हमारे एक बुजुर्ग का तो इस अमल के बारे में यहाँ तक कहना है कि जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है और वो इस बंदे को अपने कहर से निजात अता फरमाता है। और वो अल्लाह ताला उस बंदे के सारे गम मिटा देता है, सारी बुराइयां उसको, इस बंदे को महफूज कर लेता है। यानी कि हर किस्म की बुराई इस बंदे के वजूद से खत्म हो जाती है और इस बंदे की तबीयत में अच्छाई आना शुरू हो जाती है। अगर इस बंदे की किस्मत में रिस्क ना हो तो अल्लाह ताला रिस्क इस बंदे के मुकद्दर लिख देता है। और इस अमल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो शख्स जो बीमारी से लड़ रहा है और बीमारी से तंग आकर तबीबों, हकीमों, डॉक्टरों ने इसको मायूस कर दिया है, तेरा कोई इलाज नहीं है, अगर वो बंदा भी ये दुआ 15 बार पढ़ता है तो अल्लाह के फजलो करम से हर तरह की तकलीफ से वो बंदा महफूज हो जाता है। इस अमल की खासियत है। तो आज 15 माह शाबान पीर के दिन इस अमल को एक मर्तबा जरूर करके देखिएगा। आजमाने के तौर पर ही चेक कर ले। ये अमल ऐसा है जिस तरीके से, जिस हाल में भी इस अमल को किया जाए, इस अमल के फौरी तौर पर असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे अमाल, बड़े बड़े अमाल हमने आपको बताए हैं, लेकिन ये एक अनोखा अमल है, ये एक निराला अमल है। अगर इसको तमाम अमाल का, तमाम वज़ाइफ का सरदार भी कहा जाए तो ये कम होगा, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है कि जिसके जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, इंसान का मुकद्दर संवर जाता है। वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होगा जो आज इस अमल को, इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से अपने हालात को तब्दील कराएगा। तो इसलिए नाजरीन, मैं भी ये दुआ पढ़ता हूँ, आप सब दोस्त अहबाब इस दुआ को पढ़िएगा। पूरा दिन आपके पास है और ये 15 माह शाबान पीर का दिन है, इसकी बरकतें हासिल कर लें। जितना ज्यादा हो सकता है आज इस दिन के अंदर अपने रब को राजी कर इससे जो हासिल करना चाहते हैं, जो अपने मुकद्दर में लिखवाना चाहते हैं, जिसके पास औलाद नहीं वो इस दुआ को पढ़कर औलाद मांगे तो अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। जो बंदा गुर्बत का शिकार हो तो अल्लाह उसको गुर्बत से निकाल कर माला माल कर देता है, उसके घर को रिज़्क़ से माला माल कर देता है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। अगर वो बंदा दुनिया की हुकूमत में मांगे तो रब उसको अता फरमा देता है। जिस बंदे ने ये दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद अगर अल्लाह की बारगाह से सोने के पहाड़ भी वो मांगता है तो रब उसको अता फरमा देता है। इसलिए नाज़रीन, जल्दी से इस अमल को अपने हाथ की उंगलियों पर कर लें, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, गुजर रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा। जब गुजर जाए तो फिर ये वक्त हाथ नहीं आएगा। इसलिए नाज़रीन, अभी वक्त है, इस अमल को एक मर्तबा करके देखिएगा, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला हर नेक अमाल का अजर उसको दुगना अता फरमाता है। जो बंदा भी इस अमल को करता है वो शख्स बड़ा खुश नसीब होता है, जो बंदा इस अमल को कर लेता है। इसलिए अगर खुश नसीबों में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हो तो फिर इस अमल को करके देखिएगा, क्योंकि माह शाबान इसके बारे में हुक्मात फरमाते हैं कि रजब गुनाहों से बख्शिश तलब करने के लिए है, शाबानुल मुअज़्ज़म ऐबों से दिल की इस्लाह करने के लिए है, रमजानुल मुबारक का महीना ये दिल को रोशन करने के लिए है, और लैलतुल कदर की जो रात आती है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए है। तो नाज़रीन, इसलिए जल्दी करें, अभी इसके लम्हात बाकी हैं। जो शख्स पूरा महीना कोई अमल नहीं कर सका, आज इस अमल को बस कर ले तो सारे महीने के अमाल
माल जितना उसको फायदा हो जाएगा। जिस खुश नसीब ने ये महीना पा लिया और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की ये अता की हुई दुआ पढ़ ली, हजूर की ये अता की हुई दुआ पढ़ ली, ये अल्लाह वालों की अता की हुई दुआ पढ़ ली, इंशाअल्लाह वो बंदा आला मकाम पर पहुंचेगा और उसको वो चीजें मिलेंगी जिसका उसने कभी अपनी जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया। तो प्यारे नाज़रीन, इस दुआ को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है कि आपने वजू कर लेना है। वजू करने के बाद आप इसको अपने हाथ की उंगलियां गिनकर आपने इसके ऊपर पढ़ना है। आप जब हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे एक नूर आता है, कैसे आपकी जिंदगी में एक रोशनी आती है, कैसे आप मालामाल होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अमल पढ़ने के बाद दुआ भी मांगनी होगी। दुआ का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो कैसे पढ़नी है और अल्लाह आप पर कैसे रहमो करम फरमाता है और कैसे आपके लिए रिज़्क़ के आसमानों के तमाम दरवाजे खोलते हैं। और ये अमल वो है जिसके जरिए हर दुआ कबूल हो जाती है। आपकी अगर कोई सदियों से दुआ कबूल नहीं हो रही और आपकी कहीं से कोई बात नहीं बन रही तो फिर आप इस अमल को एक मर्तबा करके देखिएगा। इसका तरीका जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा और समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितना इस अमल के जरिए आपको फायदा हासिल हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले वजू करना है, वजू के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो दरूद पाक आता है आप वो पढ़ सकते हैं, वरना जो हम नमाज के अंदर दरूद पढ़ते हैं आप वो दरूद पढ़ लें। क्योंकि दरूद पाक के बारे में एक हदीस पाक में, इसको जरा समात कीजिएगा। मैं आपको अमल की तरफ ले जा रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लीजिएगा और सुनने के बाद फिर इस अमल को फौरी तौर पर कर लीजिएगा। अगर आपने कहा कि मैं बाद में कर लूंगा तो शैतान आपको बरगलाएगा, वो करने नहीं देगा। शैतान की तो कोशिश होती है कि मैं बंदे को अल्लाह से दूर कर दूं और हमारी कोशिश है कि हम आपको अल्लाह के करीब कर दें। इसलिए आपने शैतान का मुकाबला करते हुए पूरी तौर पर इस अमल को करना है। वो आपके जहन में बहुत सारे वसवसे डालेगा, आपको रोकेगा, लेकिन आपने इसकी एक नहीं सुननी, बस इस अमल को करना है। और सबसे पहले हजूर की जात पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ना है। और अमल का जो तरीका समझा रहा हूँ और इसको तवज्जो के साथ आपने सुनना है। कहीं से कोई भी बात रह गई तो फिर इस अमल से आपको फायदा नहीं होगा। देखिए, जब हम इस अमल को इसके मुताबिक करते हैं, जब हम नमाज को नमाज के मुताबिक पढ़ते हैं, जैसे ही इसका रकू का तरीका है, रकू को रकू के तरीके के मुताबिक, सजदे को सजदे के तरीके के मुताबिक, कयाम को कयाम के तरीके के मुताबिक, तो फिर हमारी नमाज कबूल होती है। अगर हम महज ऐसे ही खड़े हो जाएं और न रकू सही करें न सजदा सही करें तो फिर हमारी नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, ये दुआ तो फिर इस तरीके के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारी ये दुआ जो हम मांगेंगे, जो हम दुआ करेंगे, जो हम ये दुआ पढ़कर रब की बारगाह में मांगेंगे, इंशाअल्लाह पूरी तौर पर अल्लाह की बारगाह से अता कर दिया जाएगा। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो एक बार दरूद पाक पढ़ने से इतना मकाम, इतनी फजीलत मिल रही है कि 10 इस बंदे पर रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 दरजात इस बंदे के बुलंद होते हैं। तो दरूद पाक तो वैसे ही एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह की बारगाह में फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। इसमें ताखीर का कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दरूद पाक एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा दरूद पाक पढ़ना है। जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ लें। ये जो आपको आसानी के साथ ज़बानी याद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लें। दरूद पाक के पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं, आप कौन सा पढ़ें। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफा मैं सफर कर रहा था, रात को ऐसी जगह ठहरना पड़ा जहाँ बकसरत जंगली जानवरों और दरिंदे थे। मैं आपको बता दूं कि ये अमल आपको हर तरह के दुश्मनों से भी महफूज करेगा। हर वो चीज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, इससे भी ये दुआ आपको महफूज करेगी। ये दुआ बड़ी आसान सी है, तकरीबन हर शख्स इस दुआ के बारे में जानता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं भी जानते होंगे, लाजमी नहीं, लेकिन ये आज के दिन की बड़ी खास और बड़ी अहम
दुआ है। इस दुआ को पढ़ने वाला बंदा कभी भी महरूम नहीं रहता, वो उसको जरूर नवाज दिया जाता है। इसके जितने भी घर के अंदर परेशानियां हो, नहुसतें हो, इसके ऊपर जितनी भी बदबख्ती छाई हो, इस अमल के आगे टिक नहीं सकती। और जो कोई शख्स इस अमल के जरिए रब की बारगाह से जो भी मांगता है उसको जरूर ब जरूर उसी दिन अता कर दिया जाता है, इसी दिन ही इस बंदे को मिल जाता है। और जो बंदा नजर बद, जादू, हसद, कीने, किसी भी किस्म का किसी भी चीज का शिकार हुआ है, तो उसको किसी ने नजर लगा दी हो या कुछ कर दिया हो, उसका रिस्क बंद कर लिया हो, इस तरह के मामलात भी हो, तो अल्लाह के फजल करम से इस दुआ के आगे वो टिकते नहीं है। फौरी तौर पर सब कुछ खत्म हो जाता है और बंदा खुशहाल हो जाता है और वो बंदा अल्लाह ताला के कुर्ब में चला जाता है और ये दुआ उस बंदे की कबूलियत का जरिया बन जाती है। इसलिए नाज़रीन, ये दुआ जरा एक मरतबा सुनिएगा तवज्जो के साथ। मैं आपको इसका तरीका भी समझाता हूँ कि किस तरीके के साथ इसको पढ़ना है। इस दुआ को पढ़ने वाला बंदा कभी भी किसी जगह भी हारता नहीं है, हमेशा उसको फतह मिलती है। दायमी इलाज बीमारी से इस बंदे को हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर कोई परेशानी हो तो इसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। और मकरूज बंदा अगर इस दुआ को पढ़ता है तो उसका सारा कर्जा भी उतर जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जितना भी वो मांगता है उसको रब के खजानों से उतना ही अता कर दिया जाता है। और इसी तरह जो लोग अपने घरों से नहूसत और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं और वो अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए माल और दौलत से भरा हुआ देखना चाहते हैं, हर मैदान में कामयाबी अपना मुकद्दर बनाना चाहते हैं, और वो शख्स जो हर तरह की मुश्किल का हल चाहता है और हमेशा के लिए सेहतयाबी चाहता है, उस शख्स को चाहिए आज इस अमल को खलूस दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ बैठकर या खड़े होकर जिस हाल में भी करना चाहता है तवज्जो के साथ करना है और अपने रब को हाजिर नाजिर जानते हुए इस अमल को करना है। ये दुआ मैं आपको याद करवा देता हूँ, बड़ी आसान सी दुआ है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये दुआ याद हो जाएगी। फिर मैं इसका तरीका भी आपको समझाता हूँ। चलते हैं, हम पहले इस दुआ को सीख लेते हैं और फिर इसका तरीका भी हम समझते हैं। देखिए, ये दुआ वो है कि जो हम अगर पढ़ लें, इस दुआ को पढ़कर हम अगर जहर को भी मुंह में रख लेते हैं, जहर वाला खाना भी अगर खा लें, तो अल्लाह के फजल करम से वो जहर शुदा खाना जो है, इसकी जहर भी बंदे पर असर नहीं करती। इस कदर ये इतनी ताकतवर और इतनी आला दुआ है। इसलिए अगर आप हर किस्म के नुकसान से बचना चाहते हैं और हर किस्म की मुश्किल से बचना चाहते हैं तो इसको एक मरतबा पढ़ के देखें। मेरे इल्म में कई ऐसे वाकयात आज भी हैं कि जिन्होंने इसको पढ़ा और फिर उनको इस दुआ से इतना फायदा हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए हर मुश्किल से निजात मिल गई। जिसमें लड़के भी शामिल है, लड़कियां भी हैं, और वो लोग जिनकी शादियों में रुकावटें थी, परेशानियां थी, कई ऐसे जानने वाले हैं और कईयों के तो मैं नाम भी जानता हूँ। तकरीबन लगभग 25-30 तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानने जाते हैं, और लड़की हो या लड़का, और ऐसे लड़के थे और ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादियों में रुकावटें डाली गई थी, शैतानी उलूम का सहारा लिया गया था। यूं ही इस बात का एहसास हुआ कि रिश्ते में बंदिश है, जादू है, इस तरह के मामलात हैं, तो उसके तोड़ के लिए उन्होंने सुरताहा पढ़ना शुरू की। और ये भी बहुत मुजर्रिब है। ये सूरत मरीज खुद भी पढ़े तो बेहतरीन है। रोजाना एक मरतबा इस सूरत की तिलावत करे तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन मैं जो अमल आपको बता रहा हूँ ये वो अमल है कि इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। हकीकत ये है कि अगर जो बंदा इस अमल को पढ़ता है और इस दुआ को पढ़ता है, जिंदगी भर कभी जादू जन्नात इस तरह के मामलात उसके करीब ही नहीं आते और कभी गुर्बत उसके घर के करीब ही नहीं आती। इस कदर ताकतवर ये दुआ है, इसको जरा समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ और इस दुआ को तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये दुआ बड़ी आसान सी है। खाने से पहले और उसके बाद इस दुआ के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ये वो दुआ है कि जिस दिन ये बंदा सिर्फ एक बार दुआ पढ़ लेता है, उस दिन इस बंदे को मौत नहीं आती, उस बंदे के साथ कोई हादसा नहीं होता, उस बंदे को कोई परेशानी उस दिन नहीं आती। तो अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पर इस अमल को करने के बाद अगर आप सारी जिंदगी के लिए महफूज होना चाहते हैं, तो सारी जिंदगी के लिए आप चाहते हैं कि हमें इस दुआ से फायदा मिलता रहे और हम माला माल होते रहें, हमारे लिए सारी जिंदगी रिज़्क़ के दरवाजे खुलते रहें, हमारी औलाद के लिए खुले रहें, तो फिर आपने इस दुआ को लाजमी तौर पर लिख लें कापी पर और अपने बच्चों को भी सिखा दें, बड़ों को भी सिखा दें। जो जो घर का अफराद है उसको ये दुआ पढ़ने का तरीका सिखा दें। आप जब आज इस अमल को मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 15 बार, ये 15 बार पढ़ते हुए आपके चंद सेकंड लगते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर अंदर इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं। इतनी आसान दुआ है। तो सुबह शाम फिर आपने सिर्फ 15-15 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेना है। लेकिन अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। दरूद पाक जो दरूद इब्राहिमी है, ये दरूद पाक पढ़ना है तो ये सिर्फ आपके 1 मिनट का अमल है। 1 मिनट सुबह तो 1 मिनट शाम, जब जब आप इसको करने का मामूल बना लेते हैं, इस अमल के
आज 15 बार ये दुआ पढ़ने के बाद तो इंशाल्लाह फिर सारी जिंदगी आपके करीब कुछ भी नहीं आ सकता। मालो दौलत ही हमेशा आपका दीवाना होगा, आपके करीब आएगा। जो लोग कहते हैं हमारे घरों से मालो दौलत ने रुख फेर लिया है और हम तो परेशान हाल हैं, तो नाजरीन वो इस दुआ को एक मरतबा पढ़ के देखें। मैं खुद पढ़ता हूँ ये दुआ, मैंने इसकी तासीर को देखा है। इसलिए आप दोस्त अहबाब को आज 15 माह शाबान पीर के रोज ये तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि माह रमजान का महीना आगे शुरू हो जाना है। तो इससे पहले आप इस दुआ का अमल कर लें। और अगर रमजान में कोई शख्स करना चाहता है तो इसका तरीका भी बता दूंगा। और अगर आज के दिन करते हैं तो बड़ा मुख्तसर से अंदाज में आपको पढ़नी पड़ेगी और आप इस दुआ के ऐसे शख्स बन जाएंगे कि जिसको हम कहते हैं कि ये बंदा तो ऐसे है कि ये हाथ पर सरो जमा लेता है। तो इस कदर ये दुआ ताकतवर है। इस दुआ के पढ़ने के बाद जो मांगते हैं आपका मुकद्दर होता है। ये दुआ जरा समझिएगा, मैं तरीका भी आपको जो पीछे समझाया उसको जहन में रखना है। आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने क्या करना है। पहले आप मेरे साथ इस दुआ को याद कर लें, सब मेरे साथ पढ़ लें आपको, ताकि याद हो जाए। और आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़ी आसान है। मैंने अपने जो शागिर्द हैं उनको भी ये याद करवाई थी। जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनको भी मैंने याद करवाई है। और वो औरतें जो दम करवाने के लिए आती हैं, मैं हमेशा ये उनको बताता हूँ। और फिर वो हमेशा के लिए जिनके बच्चे सारी सारी रात रोते थे, जब ये दुआ बताई कि अल्लाह के फजल करम से अब कोई ऐसी कभी शिकायत ही नहीं आई। मैं दम ना भी करूँ तो उनको यही कहता हूँ, बस ये दुआ पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल कर देगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये दुआ पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बच्चे रोना बंद कर देते हैं, रुकावटें सारे कामों के अंदर से खत्म हो जाती हैं। मालो दौलत दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता है कि बंदे से संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इस कदर इस दुआ के फायदे हैं, इसकी फयूज बरकत हैं। तो आप जरूर इस दुआ को पढ़िएगा। सिर्फ सुबह शाम 15-15 बार पढ़ के देखें, एक हफ्ता कम अज कम कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा। जब आज इस अमल को आप 15 बार इस दुआ को पढ़ेंगे तो आज ही पता चल जाएगा। बाकी तो बाद की बात है, आप पढ़ें या ना पढ़ें वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब आज इसको इस तरीके के मुताबिक सिर्फ 15 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दुआ कितनी पावरफुल है और कितनी ताकत वाली है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये इतनी सी दुआ है, बड़ी मुख्तसर सी है। अगर किसी को भी ना आए तो फिर वो मुझसे 1 मिनट में भी पूछ सकता है। एक दो बार आप इसको बार बार दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। वीडियो को आप 2 मरतबा 3 मरतबा देख सकते हैं या इतनी वीडियो को बार बार देख सकते हैं जितना आपको जब याद हो जाए। तो आप उसके बाद इसको फौरी तौर पर 15 मरतबा हाथ की उंगलियों पर गिनकर इस तरह पढ़िएगा। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसी तरह दुरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और 3 बार दुरूद पाक से पहले मैंने आपको ताऊज़ व तस्मिया की नसीहत की थी, आपने वो पढ़नी है। जो तरीका मैंने बताया था उसको आपने मद्देनजर रखते हुए अपने हाथ की उंगलियों से पढ़ना है। और शहादत वाली उंगली से आपने इसको पढ़ना शुरू करना है। शहादत वाली उंगली के बारे में तकरीबन सब दोस्त अहबाब जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि शहादत वाली उंगली के बारे में तो हर शख्स बाखबर है। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को पता ना हो। दाएं हाथ की अंगूठे के साथ वाली और बड़ी उंगली के साथ वाली जो उंगली होती है उसको शहादत वाली उंगली कहा जाता है। बड़ी उंगली और अंगूठे के दरमियान की जो उंगली होती है उसको शहादत वाली उंगली कहा जाता है। तो आपने इससे शुरू करना और जहां 15 मुकम्मल हो जाए हाथ के पोरों पर आपने गिनना है। पोरों पर गिनते हुए जहां इस 15 तादाद मुकम्मल हो जाए आखिर में दरूद पाक पढ़ना। और इसके बाद आपने सिर्फ ये कलिमात 15 बार पढ़ने हैं और अब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद आप रब की बारगाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। तो आपने बिल आखिर दरूद पाक पढ़ना, 15 मरतबा उस दुआ को पढ़ा। आखिर में 3 बार आपने ये कलिमात पढ़ने हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद आपने अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़कर अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आखिरी भी और दरमियान में भी आपने अल्लाह की बारगाह में आज के दिन का वसीला देते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि बारी ताला मुझे इतने पैसों की जरूरत है, या मैं माला माल होना चाहता हूँ, या मैं हमेशा के लिए गुर्बत से बचना चाहता हूँ। जो जो आपकी दुआ होगी उसको आप अपने अल्फाज के अंदर बयान कीजिएगा। और 3 बार अपने खास मकसद का नाम लेना। और नाम कैसे लेना है? या अल्लाह मुझे गनी कर दे, तेरी जात भी गनी है, तू मुझे गनी कर दे। या जो भी आप मांगना चाहते हैं आप उस अच्छे अंदाज से मांगे। इंशाअल्लाह जैसे जैसे मांगते जाएंगे वैसे वैसे आपका दामन भरता चला जाएगा। लेकिन मांगते हुए जब आपने बैठना है तो अपने दामन को फैलाना है। जो आपकी झोली है, जो कपड़ा होता है, उसको आपने आगे फैलाकर बैठना है। और उसके बाद अपने हाथों को भी
सीधा आसमान की तरफ उठाना है। उठाकर इस तरतीब के साथ दुआ मांगे। देखें कुछ लोग सिर्फ वजीफा बता देते हैं लेकिन ये तरीका नहीं बताते, इससे फिर परेशानी होती है। ये लोग फिर आपको क्या बताते हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ, लोग बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, वो भी आजकल के बड़े बड़े आमाल बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, मैंने आपको बड़ा आसान और मुजर्रब और ताकतवर अमल बताया है, और 3 बार आपने अपनी दुआ के अंदर ये अल्फाज कहने हैं, या मूती हुवल्लाह, यानी कि ए मेरे रब, दुआ को कबूल करने वाला, अता करने वाला, यानी कि इसके बहुत ज्यादा मानी है। तो ये आपने 3 मरतबा सिर्फ अल्फाज बोलने हैं। तो इन अल्फाज को बोलने की बरकत से आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। लेकिन पहले ये दुआ पढ़कर अपने हाथों पे दम करके पूरे वजूद पर भी आपने फेरना होगा, जो बताई है। ये आसान है, इसको याद रखें, सुबह शाम आगे जिंदगी में मामूल बनाएंगे। तो जो तरीका बताया इसी के मुताबिक पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी में महफूज भी रहेंगे और बरकतें भी हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।